नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 7 अक्टूबर के दिन इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उस हमले में अभी तक 1200 से अधिक इजराइल के लोग मारे जा चुके हैं। इन मारे जाने वाले लोगों में अधिकांश बच्चे, महिलाएं और आम आदमी हैं। ये जो हमला था, ये इतना क्रूर हमला था कि इस हमले की वीडियोस देख करके लोग ये कह रहे हैं कि ये आईएस से भी खतरनाक और खूंखार आतंकवादी हमास के हैं। ये वहशी दरिंदे हैं, ये राक्षस से भी ऊपर हैं, क्योंकि जिस तरह से लाशों के साथ इन्होंने दरिंदगी की है, इसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन भारत के अंदर काफी लोग इन हमास के आतंकवादी और उसको पालने वाले देश फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो गए। यहां रैलियां निकाली जाने लगी, जामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुलूस निकाला गया पक्ष में, कई नेताओं के बयान तक आ गए। अब इसी में उत्तर प्रदेश के एक सिपाही की पोस्ट सामने आई। फेसबुक पर उसने पोस्ट लिखा और जो फिलिस्तीन है उसके पक्ष में पोस्ट लिखते हुए इसने लोगों से चंदा मांगने की अपील कर दी कि हमें फिलिस्तीन की मदद करनी चाहिए, उसके ऊपर बड़ा आक्रमण हो रहा है, बड़े हमले हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने एक आदेश पारित किया कि क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही दिन, जिस दिन यह हमला हुआ था, उस दिन इजराइल के पक्ष में एक एक्स पोस्ट लिखा था और उन्होंने कहा कि हम इस हमास के हमले का विरोध करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। दुख की इस घड़ी में हम हर तरह से इजराइल के साथ हैं। और जब ये निंदा की तो ये तय हो गया कि देश का रुख क्या है, देश किधर है। और देश का रुख तो बिल्कुल साफ है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो जब आतंकवाद के हम खिलाफ हैं, हमारे देश की सरकार ये कह रही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, यानी हमास के खिलाफ हैं। हमास के खिलाफ हैं तो माने हमास को पालने वाले जो देश है फिलिस्तीन, उसके खिलाफ हैं। हालांकि मोदी जी ने फिलिस्तीन के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि हमारे देश के रिश्ते जो है फिलिस्तीन के साथ भी हैं और इसलिए उन्होंने हमास के लिए कहा। लेकिन देश के अंदर बैठे हुए गद्दार, उत्तर प्रदेश का पुलिस का सिपाही जिसका नाम सुहेल अंसारी है, वो फेसबुक पर पोस्ट लिखता है और आम जनता से चंदा करता है कि हमें मदद करनी है। किसकी? फिलिस्तीन की। क्यों करनी है? वो वहां आम नागरिकों पे हमले हो रहे हैं। अब सोचिए, योगी जी ने जब एक आदेश पारित किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम आदेश पारित करते हैं, शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे कि कोई भी यदि फिलिस्तीन के पक्ष में कोई पोस्ट लिखेगा, कोई रैली निकालेगा, उस पर उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। यानी आप सरकार के फैसले के विरुद्ध खड़े होने का निर्णय कर रहे हैं। यानी आप सरकार जब आतंकवाद के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है, तो आप उसके विरुद्ध उस देश के साथ खड़े हो रहे हैं जो आतंकवाद को पालता है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस में इसकी जांच हुई और सुहेल की जब जांच हुई, सुहेल अंसारी की, तो पता लगा कि इसने कई पोस्टें ऐसी लिखी हैं, भड़काऊ पोस्ट की है और ये फिलिस्तीन ही नहीं तो हमास के पक्ष में भी कुछ चीजें लिख रहा था। और इसीलिए आपको बता दूं, ये जो है इनकी जांच हुई है और जांच में बाकायदा ये पाया गया कि ये दोषी है और इसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक सिपाही रैंक का व्यक्ति, और उसकी सोच देखिए कि वो आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा है, वो आतंकवादियों को पालने वालों के पक्ष में चंदा कर रहा है। तो आप सोचिए, ये तो पोस्ट कर रही तो पकड़ में आ गया। कितने ही ऐसे लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश में शासन में नौकरी कर रहे होंगे, कहीं पुलिस में नौकरी कर रहे होंगे और वो अंदर ही अंदर इस तरह से आतंकवादियों की मदद की सोच रखते होंगे, क्योंकि वो उनके धर्म के हैं। तो कल को अगर उत्तर प्रदेश में कहीं आतंकवादियों के बारे में कोई कार्रवाई, कोई ऑपरेशन उत्तर प्रदेश की पुलिस या एसटीएफ कर रही होगी, तो क्या ये जो सिपाही हैं, ये जो अंदर की दीमक हैं, ये जो गद्दार हैं, ये खबर नहीं कर देंगे? आप क्या सोचते हैं कि ये उन पर गोली चला देंगे? उनको पकड़ने में ये सरकार की मदद करेंगे? ये वो सोच दिखा रही है कि इनकी मानसिकता देखिए क्या है। एक ही मानसिकता जिसको हम कट्टरवादी सोच कहते हैं। कट्टरवादी बात है, कट्टरवादी सोच है जी, हर कोई ऐसा नहीं सोचता, बिल्कुल ठीक है। 100 में से 100% कभी भी ऐसे एक से नहीं हो सकते। भारत में जो हिंदू ही है वही कौन सा 100 में से 100% देश के चाहने वाले हैं, 100% कौन सा वो सनातनी है, कौन सा वो राष्ट्रभक्त है। उन्हीं में तो ऐसे लोग हैं जो सनातन को गाली देते हैं, धार्मिक ग्रंथों को गाली देते हैं, कहीं वो विरुद्ध में खड़े हैं।
तो बात उसकी नहीं है, बात विचारधारा की है। हिंदू और मुसलमान की बिल्कुल बात नहीं है। तो विचारधारा आप देखिए कि आज ये लोग जो हमास आतंकवादी हैं, उनको पालने वाले देश के मानवतावादी चेहरे की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं साहब वहां बच्चे मारे जा रहे हैं, गरीब बच्चों को मारा जा रहा है, निहत्तों को मारा जा रहा है। ये देखिए वहां से वीडियो आई है। सवाल ये उठ रहा है कि कल को अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान के आतंकवादी हमेशा तैयार बैठे हैं, और अभी भी जो खबर मैं आप कर रहा हूं तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में पीओके के क्षेत्र में आतंकवादी बहुत सारे अड्डे, जो ठिकाने बनाए हुए हैं, उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। वो हमारे इस फेस्टिवल सीजन में दीपावली तक, दशहरा आएगा, नवरात्रे चल रहे हैं, बाजार खचाखच भरे रहते हैं, वो तैयारी में है कि किस तरह से इसी तरह का हमला किया जाए जैसा इजराइल पर किया है। तो अगर सोचिए भारत की सेना ने इसी तरह इजराइल की तरह पलटवार किया और पाकिस्तान पे हमला किया, तो ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ये कहेंगे कि पाकिस्तान में निर्दोष लोगों को मोदी जी मरवा रहे हैं। ये होता है। आपको याद होगा कंधार विमान जो हुआ था कांड, वो कब का है? कंधार विमान कांड जब हुआ था हमारे देश में, तो जो नेपाल से एक फ्लाइट चलनी थी और भारत के लिए पहुंचा दी गई, वो कहां? अफगानिस्तान। और आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाया गया, जिनके नागरिक उस विमान के अंदर थे, किस तरह से वो आकर के और यहां दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि आतंकवादियों को छोड़ दो, हमारे परिवार वालों को आने दो। सबको पता है कि बाद में क्या हुआ। वही आतंकवादियों ने पूरे देश में आतंक मचाया। हमारे देश में एक विचारधारा ऐसी है, जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनको देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, निजी स्वार्थ में डूबे हैं। और ये जो सोच है सुहेल जैसी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, इस सोच के लोग आप देखिए, भारत के कई धर्मगुरु भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं साहब, और ओवैसी वो तो सांसद हैं, वो कह रहे हैं साहब मोदी जी को फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए, मोदी जी को फिलिस्तीन के नागरिकों की मदद करनी चाहिए, उनको जो है दवाइयां पहुंचानी चाहिए, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस पर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों भाई, क्यों बोले? किस देश के बारे में बोले जो आतंकवाद को पनाह देता है? फिलिस्तीन ने कभी हमास के आतंकवादियों को यह मना किया, जिन्होंने 150 किलोमीटर लंबी गुफाएं जमीन के अंदर 30 मीटर नीचे बना डाली? वो कोई 2 दिन में हुआ होगा? कितने बुलडोजर लगे होंगे, कितना टाइम उनको सुरंग बनाने में लगा होगा, फिर सीमेंटेड किया गया है, कई सालों का काम है, कितनी मिट्टी निकली होगी। 150 किलोमीटर लंबी सुरंगें अगर बनी है 60 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, तो आप सोचिए कितनी मिट्टी निकाली गई होगी, और वो कहां गई होगी? क्या छुपकर? निश्चित रूप से सबको पता है, सरकार को भी पता है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये हमारे फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ने वाले लोग हैं, जिनको हम जब चाहे कह देंगे कि ये हमारे हैं, जब चाहे कह देंगे इन्हें हमसे मतलब नहीं है, ये तो साहब आतंकवादी हैं। और इसी तरह पाकिस्तान ने आतंकवादी पाले हुए हैं, हमला करवाता है देश पर, हमारे सैनिकों पर, और जब कभी इंटरनेशनल दबाव बने तो कहता है साहब ये तो आतंकवादी हैं, इन पे तो हमारा भी कंट्रोल नहीं है, ये हम भी खत्म करना चाहते हैं, ले आओ थोड़े पैसे दे दो, हम इन आतंकवादियों को खत्म करते हैं। पैसे ले लेगा इंटरनेशनल संस्थाओं से, अमेरिका से, और काम करेगा नहीं। तो कल को अगर हमारे देश की जरूरत पड़ी कि हम भी आतंकवाद मिटाने के लिए पीओके पर हमला करेंगे, हमारी भारत की सेना टैंक तोप के साथ इजराइल की तर्ज पर पाकिस्तान पर चढ़ाई करती है, तो क्या ये सुहेल जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, यहां जिस तरह से कट्टरवादी लोग बैठे हुए हैं, ये जो देश का विपक्ष है, क्या ये मोदी जी के विरोध में नहीं खड़ा हो जाएगा? ये कहेगा साहब क्यों मार रहे हो, छोड़ो इनको, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, इसी तरह की वीडियो शूट होंगी। ये वो सोच है जो तेरा मेरा रिश्ता क्या कहकर और एक साथ खड़े हो जाते हैं। भारत में तेरा मेरा रिश्ता क्या इस नारे के आगे हो सकता है? तेरा मेरा रिश्ता क्या, एक भातृभूमि की हम संतान है, क्या ये रिश्ता हमारा कायम नहीं हो सकता? क्योंकि मानसिकता ऐसी है कि हमें साथ नहीं रहना है। हमें तो एक धर्म के कारण आप 3-4 हजार किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति के लिए सहानुभूति रखते हैं, लेकिन भारत के अंदर हम सब कभी एक ही परिवार का हिस्सा थे। इसके बारे में आपका सोच नहीं है। इसके बारे में आपकी सोच क्या कहती है कि इनको छलो, इनको लव जिहाद कर दो, इनके साथ छल कर दो, ये सोच है। तो इस पर विचार करना होगा। तो योगी जी की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर है कि कोई भी यदि हमास या फिलिस्तीन के पक्ष में कोई पोस्ट करेगा, कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेगा,
उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी जगह नौकरी करता हो। अब ये देखते हुए, हालांकि उत्तर प्रदेश का माहौल शांत है, लेकिन पिछले दिनों कुछ लोगों ने इस पर कुछ बयानबाजी शुरू की थी, जिनको ये लगता है कि हमारा तो कोई कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश है, यहां योगी जी का शासन है, तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर रखा जाता है। और इसीलिए इतने बड़े प्रदेश में जहां आए दिन दंगे हुए करते थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, आज कुछ धार्मिक कट्टरपंथ लोगों ने सोचा भी तो भी वो उत्तर प्रदेश को अशांत नहीं करा पाए, इसका श्रेय योगी जी को जाता है। वंदे मातरम।